हेलो स्टूडेंट, स्टडी चैनल में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 में सदिश विश्लेषण का ये भाग 8 बनाया जा रहा है। और भाग 8 में सिर्फ आज हम प्रश्न जो सॉल्व करेंगे वो आंकिक प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, और आंकिक के माध्यम से कुछ पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट है जो समझना चाहिए आपको, वो भी हम साथ में डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। यानी कि आज का क्लास सिर्फ हम लोग आंकिक प्रश्न की तरफ ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार है, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब सदिश विश्लेषण पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त तो होने वाला है। यानी कि आज 8 क्लास होता है, 9वां और 10वां क्लास में आपका पूरी तरीके से इसका थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो जाएगा। बाकी आप कमेंट में करेंगे तो 1 और 2 क्लास लेकर इसका हम प्रश्नावली अर्थात इसका आंगिक प्रश्न हम साथ में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका 9 क्लास और 10 क्लास में ये पूरी तरीके से सदिश विश्लेषण समाप्त तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी सदिश का एक समतलीय आयताकार घटकों में वियोजन, उस पर हमने 1-2 क्वेश्चन आपको बताया था। उसी के आधार पर हमने उसमें पिछले क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार घटकों का वियोजन किस तरीके से करते हैं, ये भी मैंने बताया था। और आज इसी पर हम लोग आंगिक सवाल भी लगाएंगे, अर्थात एकांक सदिशों के पदों में 2 सदिशों का जो योग होता है और उसके बारे में जानेंगे, और उस पर फिर हम लोग आंकिक प्रश्न भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया हुआ, कहता है यदि सदिश ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 12 के कैप, बी बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और सी बराबर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप हो, तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और कोज्या की दिशा ज्ञात कीजिए। यानी कोज्या हमें बतानी है। तो इसके लिए सरल करने के लिए बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 3 डायमेंशन अगर त्रिविमीय रहेगा तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए बी सी का मान दिया था। सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी निकाल, यानी कि तीनों को हमें पहले जोड़ लेना है, फिर उसका मापांक निकालना। मापांक अभी जैसे हमने पिछले क्लास में इसका सूत्र बताया था, ये रूट में हो जाता है। अभी हम इसको सरल करेंगे। उसके बाद कोज्या बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों कोज्या के बारे में। तो पिछले क्लास हमने आपको बताया था किसी सदिश का त्रिविमीय आयताकार में घटकों का वियोजन, उसी के अंतर्गत दोस्तों आता है दिक् कोज्याएं। तो थोड़ा समझने की बात है, कोज्या किसे कहेंगे, दिक् कोज्याएं किसे कहेंगे। ठीक है, दिक् कोज्याएं। तो दोस्तों दिक् कोज्याएं पता किसे कहते हैं, कास अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम कहते हैं दिक् कोज्याएं। और दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, इतना ही आपको समझनी है, दिक् कोज्याएं किसे कहते हैं, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। इसका स्क्वायर को जब जोड़ेंगे अर्थात कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, इसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज करने को भी मिलता है। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इसी कास अल्फा को हम यल से प्रदर्शित करते हैं और कास बीटा को हम यम से और कास गामा को हम यन से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे भी हम दिक् कोज्याएं ही कहते हैं। ठीक है, अगर यल कहेंगे तो इसका मतलब कास अल्फा है, यम बोलेंगे तो इसका मतलब कास बीटा है, और कास गामा बोलेंगे तो उसका मतलब है यन। इससे भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये नोट करने वाली पॉइंट है, तो फटाफट अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा ए प्लस बी प्लस सी का मापांक पहले निकालना, तो पहले तीनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहां से लिखेंगे सदिशों का योग करेंगे, और इस योग को मान लेते हैं आर आ रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सबका वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो ए का मान हमें दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, यही दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 2 के कैप ये हमें दिया हुआ है। और बी का मान हमें दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया हुआ है। और सी का मान हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको हम दोस्तों हम आपको जोड़ना भी सिखाए थे, किस तरीके से जोड़ना है। आई को एक साथ ले लेना, देखिए आई प्लस आई है ना, आई प्लस 2 आई प्लस आई, तो 1 प्लस 2 3 प्लस में 4,
अर्थात ये आ गया हमारा 4i। इसके बाद बात करते हैं 2k, यहाँ पर 3k जोड़ेंगे तो कितना 3 2 5k कैप हो गया। और यहाँ देखिए माइनस सॉरी सबसे पहले जे कैप को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस जे कैप है और यहाँ पर भी प्लस जे कैप है और यहाँ क्या है -3 जे कैप। तो पहले जोड़ेंगे तो 1 1 2 जे कैप हो जाएगा, यहाँ से -3 जे कैप है तो इसमें से घट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा -जे कैप बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ 2k कैप, यहाँ पर 3k, 3 2 5k कैप हो जाएगा और यहाँ देखिए -2k कैप, उसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा 3 + 3k कैप। या फिर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी आप प्लस माइनस दिखाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आ गया, अर्थात आपका a + b + c का मान हमें मालूम हो गया है। तो इसका हमें मापांक निकालना है। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर +2 जे कैप है, ठीक है। यहाँ पर +2 जे कैप है तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ देखिए -3 कैप, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बचे गया 4i कैप + 3k कैप, ये बचेगा। और a + b + c का मान आ गया, इसी को मान लेते हैं r आ गया है। तो इसका मापांक निकालें। मापांक मैंने आपको बताया था क्या था, रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा और +3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम मापांक निकालेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + के 9, अर्थात रूट से बाहर निकलेगा 5 और इसका जो मापांक आएगा वो 5 आएगा। एक आंसर ये हो गया। और मापांक, ठीक, मापांक आपका 5 आ गया। और बात करते हैं इसकी कोज्या की। तो कोज्या ध्यान सुनिएगा कि आर की कोज्या की दिशा लिखेंगे, आर की कोज्या की दिशा। तो मैंने आपको बताया था यल बराबर हमने क्या माना था, कॉस अल्फा। तो ध्यान सुनिएगा। और कास अल्फा किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान सुनिए, कास अल्फा किस तरीके से निकालते हैं, आधार बटे के कट। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताए थे, अगर इसके लिए दोस्तों बात करें तो क्या हो जाएगा, एक की बात करें तो इसके लिए हम लिखेंगे rx, यहाँ पर r माने तो यहाँ पर लिखेंगे rx, मतलब x अक्ष का जो घटक रहेगा बटे के r का मान हमने पहले से निकाल रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान सुनिएगा, समझने वाली बात ये है कि इसमें ध्यान समझिएगा। अब देखिए यक्स, यहाँ देखिए r मतलब x का घटक क्या है, ये है 4 है और y का घटक क्या होगा भाई जस्ट बताएंगे आपको। तो यहाँ से लिखेंगे 4 के r का मान कितना 5, एक आंसर ये होगा। उसके बाद यम किसको मानते हैं हम लोग, कास बीटा को, ठीक है। कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर वाई, अब वाई अक्ष का घटक लेंगे बटे के आर हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान से, यहाँ पर क्या जे कैप कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखना है 0 जे कैप। तो यहाँ पर देखिए वाई आर वाई का जो घटक है वो 0 है, यानी कि यहाँ पर 0 और बटे के यहाँ पर 5 रखेंगे, अर्थात ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक आंसर आपका ये होगा। और इसके बाद यन बराबर होता है कॉस गामा। तो कॉस गामा के लिए ऐसे आर जेड बटे के आर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए के कैप की जगह पर देखिए, यहाँ पर के कैप की जगह पर ये देखिए आर जेड का मान यही घटक है 3। आपको पिछले क्लास में बताया भी था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 और बटे के यहाँ पर आर का मान 5, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपको क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा है, पहली बार आप इस टाइप से क्वेश्चन में जूझ रहे हैं। तो अगर इसको आसान बनाना है तो आपको करना क्या है कि आप 2-3 बार एक्सरसाइज करिएगा, आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये भी लगभग सेम टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दो सदिश a = 5i कैप + 6j कैप - 4k कैप तथा b = आपको दिया 2i कैप + 3j कैप है। तो ज्ञात करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना a तथा b की दिक् को जाएं, और मतलब दिक् को जाएं ज्ञात करनी है। और सेकंड कहता है कि a का परिमाण भी हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया, तो उसी तरीके से इसको भी करना है। तो प्रोसेस सबको सेम है, लिखेंगे जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 5i कैप + 6j कैप - 4k कैप, और b बराबर हमें दिया हुआ 2i कैप + 3j कैप। ये दिया हुआ लिखेंगे कि सदिश a व b के अदिश परिमाण, ठीक है। तो अदिश परिमाण के लिए सिंपल सा है कि सदिश a व b के अदिश परिमाण। तो परिमाण के लिए करना क्या है, a का करेंगे क्या, इसका
रूट कर लेंगे इसका स्क्वायर, अर्थात ए एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी वाई का स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स का प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर करेंगे। तो देख सकते हैं इसका मतलब 5 है, 6 है और यहाँ -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ए का पहले मान निकालेंगे। तो ए का आ जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बी का जगह 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको सरल करते हैं दोस्तों। जब सरल करें तो हो जाएगा 25 अब प्लस 36 और माइनस के आपका हो जाएगा यह 16 हो जाएगा। तो ए बराबर अंडर रूट में आपका 77 है। इसको सरल करेंगे तो 77 आ जाएगा। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 और 36 जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ध्यान से -4 है तो ये स्क्वायर हो तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो रूट में 77 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी तरीके से b का भी मान निकालेंगे तो b के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से b के लिए बात करें तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। ये देखिए बी एक्स का मान ये है और यहाँ पे देखिए बी वाई का मान ये है और बी जेड का मान 0। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसको 0 मानेंगे तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना का 4 3 3 का 9 जोड़ेंगे तो ये रूट में 13 आ जाएगा आपका। मतलब बी का भी मान हमें निकल चुका है। ठीक है, ये हमसे पूछा था ए व बी की परिमाण, पहले ए की परिमाण पूछा था। ठीक है, ए की परिमाण पूछा था जो कि हमने निकाल रखा है। इसके बाद बात करते हैं ए की दिक् को जाएं, लिखेंगे सदिश ए की दिक् को जाएं। क्योंकि दोस्तों ध्यान सुनिएगा, दिक् को जाएं कैसे पूछा, ए तथा बी की दिक् को जाएं बतानी, पहले ए की बतानी फिर बी की बतानी। तो ए के लिए अगर बात करें तो ए के लिए देखिए इसको ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और बाकी ए का परिमाण हमने यहाँ पर निकाल रखा है, इसको देखिएगा। ठीक है, बाकी आप लगा सकते हैं। तो दिक् को जाएं के लिए लिखेंगे कास अल्फा या लिखेंगे यल। ठीक है, कास अल्फा बराबर क्या है यहाँ से लिखेंगे, आप लिखेंगे ए एक्स। ठीक है, ए एक्स बटे ए और ए एक्स का मान आपको हमने जस्ट अभी बताया, ए एक्स का मान क्या है 5 है, ए वाई का मान कितना है 6 है और ए जेड का मान कितना -4 है। फटाफट रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे रूट में 77। एक आंसर ये हो गया। उसी तरीके से आप कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वाई बटे के ए हो जाएगा। ए वाई का मान कितना है क्वेश्चन में 6 और बटे ए कितना रूट में 77। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। उसी तरीके से कॉस गामा के लिए क्या आ जाएगा ए जेड बटे के ए जेड का मान कितना है -4 बटे के रूट में 77। ये आपका ए की दिक् को जाएं आ गई। ठीक है, इसी तरीके से बी की बात करते लिखेंगे सदिश, अब लिखेंगे सदिश बी की दिक् को जाएं। तो बी के लिए लिखने के लिए हमने यहाँ पर बताया बी बराबर में क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप ये दिया हुआ है और बी का हमने परिमाण यहाँ पर निकाल रखा है रूट में कितना 13 है, ये दिया हुआ है। तो अब इसके लिए रखते हैं तो इसके लिए लिखेंगे कास अल्फा। तो कास अल्फा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स अपान बी हो जाएगा। तो बी एक्स का मान यहाँ पर कितना है 2, तो 2 बटे के बी का मान कितना निकालने हैं रूट में 13। इसी तरीके से कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा बी वाई बटे के बी और बी वाई की जगह ये देखिए बी वाई का मान कितना है जे कैप के साथ कितना 3, तो 3 अपान कितना हो जाएगा रूट में 13। एक आंसर ये हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट बचता है कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी जेड बटे के आपका बी। तो बी जेड का मान यहाँ पर के कैप में कुछ है ही नहीं यानी 0 यानी 0 पान रूट में 13 अर्थात ये हो जाएगा 0। इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो और सेकंड आपसे पूछा था ए का परिमाण, तो ए का परिमाण कितना आ गया रूट में 77। अभी जो हमने आपको बताया हुआ इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यदि सदिश ए तथा ए प्लस बी के एक्स तथा वाई घटक के मान क्रमशः 4 व 6 तथा 10 व 9 है, सदिश बी के एक्स व वाई घटक उसका परिमाण एवं उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक बार आपको पहले बता चुका हूं, तो अगर चाहते तो आप जरूर इसको अपने से सॉल्व करिएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं इस टाइप से क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने दिया हुआ ए का हमें एक्स और वाई का मान यहाँ पे देखिए 4 और 6 और ए प्लस बी का दिया हुआ 10 और 9। तो हमसे पूछता पहले बी का भी बताइए और उसके बाद परिमाण भी बताना और दिशा भी हमें बताना है। तो हम बात करते हैं तो ए बराबर देखिए ए का
ध्यान सुने, ए का हमें दिया हुआ एक्स और वाई घटक, तो ए बराबर लिखेंगे 4, एक्स के साथ क्या लगाते हैं आई कैप प्लस वाई के साथ कितना लगा 6 जे कैप लगाएंगे। ये आपका तैयार हो गया, ठीक। और इसके बाद ए प्लस बी का दिया हुआ, ए प्लस बी का एक्स और वाई घटक कितना दिया हुआ है 10 और 9, एक्स के साथ क्या लगाएंगे 10 आई कैप प्लस वाई के साथ लगाएंगे 9 जे कैप। ये हो गया। बी निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, ए का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप, और ए को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे क्या 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये हो जाएगा। और इसको ये माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा 10 आई कैप, अब माइनस कर दो -4 आई कैप यहाँ पर, और यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस 9 जे कैप ये, और यहाँ पे -6 जे कैप। अब घटा देंगे यहाँ से 6 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ हो जाएगा +3 जे कैप। यानी कि बी का भी हमें एक्स और वाई में जो घटक निकलना वो निकल गया, एक आंसर ये आगे। अब इसका हमें परिमाण निकालनी है, तो परिमाण आपको निकालना आता है, आप इसको निकाल सकते हैं। तो परिमाण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे परिमाण, बी का परिमाण, सदिश बी का परिमाण। तो परिमाण क्या लिखे, क्या बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, तो बी एक्स ये बी वाई ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात 6 का 36 प्लस 9। अब इसको आप जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कि बी का परिमाण कितना आ गया, रूट में 45 आ गया। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, तो लिखेंगे यदि सदिश बी एक्स अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाता हो, तो इसके लिए हमने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है बी वाई अपान बी एक्स होता है, और ये हमने पिछले क्लास में बताए भी थे। और बी वाई का मान यहाँ कितना है, बी वाई का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और इसका मान बी एक्स का मान कितना है 6 है, तो कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। चाहे तो आप यहाँ पर आंसर लिख कर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर राइट माना जाएगा, या फिर इसका वैल्यू होता है थीटा बराबर 26.56 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आप करिएगा। तो अगर आपके पास अगर दोस्तों किसी भी प्रकाशन की बुक है, तो उसमें आपको जहां पर भी आपकी प्रश्न दिख जाए, उदाहरण में दिख जाए या आपको प्रश्नावली में दिख जाए, तो आप लगाने के इस टाइप के क्वेश्चन को प्रयत्न करिएगा। और जो भी समस्या आती है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप पहले भी हाई स्कूल से आए हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल आपका बड़ा हो तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स कवर करते हुए चलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूलों में ज़्यादातर बताया नहीं जाता है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया जाता है, आंकिक में 1-2 सवाल बता दिया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आंकिक प्रश्न सिखाने की, और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर आपको आंकिक सवाल समझ में आएगा, और आप आंकिक सवाल अपने से भी सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन आप इसके जितना बताते चले उतना आपको प्रैक्टिस करते चलना है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।